नमस्कार दोस्तों, इशू क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज सब और उम्मीद करते हैं दोस्त आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज दोस्तों हम इस वीडियो में आप सबों को रीजनिंग का क्लास 2 पढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों पार्ट 2 में क्या है। तो पार्ट 2 का आज पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। अंग्रेजी वर्णमाला में यन अक्षर की बाईं ओर से 5वें अक्षर की दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप हमारी रीजनिंग की पहली क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर पहले उस क्लास को देखिए, फिर इस क्लास पे आएंगे तो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी दोस्तों। कोई कहीं से भी आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में यन अक्षर की बाईं ओर, तो यन देखिए दोस्तों बाएं से 14वें अक्षर पे, तो यल 14 अक्षर के बाईं ओर, इसका मतलब यल ले लेंगे। यल 5 अक्षर की दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, इसका मतलब आर वाला अक्षर 10 कौन सा होगा दोस्तों, यही पूछ रहा है आपको। देखिए दोस्तों पीछे बता चुके हैं, अगर यल होता है तो घटा देंगे दोस्तों, आर होता है तब भी घटा देंगे दोस्तों। अगर यल और आर होगा तो दोस्तों जोड़ देंगे, अगर आर और यल होगा तब भी जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद क्या कंडीशन बनेगा ये भी आपको बता चुके हैं। ये इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए दोस्तों पहले क्या है, पहले यल है फिर यल है, तो घटा देना है दोस्तों, घटा देंगे। और देखिए दोस्तों घटाने या जोड़ने वाला जो भी काम होते हैं आगे वाले में से पीछे को घटाना है। तो जब घटा देंगे क्या मिलेगा दोस्तों, 9 मिलेगा और यहाँ पे 8 10 मिल जाएगा दोस्तों। अब विपरीत हो गया तो जोड़ देंगे दोस्तों, और जोड़ने के बाद जो पहले वही लिखना है दोस्तों। तो यल इन दोनों को जोड़ देंगे 19, यल 19 मिल गया। 19 का मतलब क्या होता है दोस्तों, यस होता है। अब देखिए दोस्तों, जिस भी दोस्त साथी को कोड नहीं याद है प्लीज़ वो पहले वाले वीडियो को देखें, उनको ए से जेड तक का कोड याद हो जाएगा बिना कुछ किए हुए, और परमानेंट के लिए याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे भी नहीं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए दोस्तों यही आंसर हमारा आर में आया होता, आर 19, तो हम यस आंसर देते तो रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए गलत हो जाता है दोस्तों क्योंकि ए टू जेड ऐसे लिखा जाता है। अब हम जो याद किए हैं कोड इधर से याद किए, ना कि इधर से याद किए। अब देखिए आर में आंसर आने का मतलब हमको जेड से 19 अक्षर गिन के इधर आना है और जो आंसर प्राप्त होगा वो आंसर लिखना है। और अगर ये से प्राप्त होता और फिर उसका कोड मिल जाता, कोई भी कोड मिल जाता, तो हमको कोड याद है उसका। अब देखिए दोस्तों कभी भी अगर आपका आंसर, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक पॉइंट बता रहे हैं, उस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपका कभी भी आंसर आर में आता है तो आर के मान को 27 में से घटा देते हैं तो यल में बदल जाता है। अब आर के मान को 27 में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यल में बदल जाएगा। तो जब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। 8 का मतलब इस सवाल का राइट आंसर यच होता है। अगर कभी भी दोस्तों आपका आंसर आर में आता है तो आर के मान को 27 में से घटाकर यल में बदल लेते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं। अब देखिए दोस्तों ये मान को हम 27 में से घटा दिए तो यल में आ गया, यल 8 आ गया, तो यल 8 आ गया। अब आंसर दे देंगे यच, इस सवाल का राइट आंसर होता है यच। लेकिन अगर यही आंसर हमारा यल 19 में आया होता तो घटाने उठाने की बात नहीं, क्योंकि हमको कोड इधर से याद है, अब ये क्रम भी इधर से है, बाएँ से है, तो बाएँ से है, तो इसका मतलब इसका यस आंसर दे देते हैं दोस्तों। इस छोटी सी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और देखिए दोस्तों आपको एक पॉइंट और बताते हैं दोस्तों, साथ ही इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर आपका आंसर 26 से ज़्यादा आ जाए, अगर कभी भी दोस्तों आपका आंसर 26 से ज़्यादा आ जाए तो 26 के मान, अगर मान लीजिए हमारा आंसर आ गया होता है यहाँ पे आर या यल, मान लीजिए पहले यल लेते हैं फिर आर, मान लीजिए यल आ गया होता 28। अब तो दोस्तों यल 28 आ गया। अब टोटल ABCD में 1 से लेकर जेड तक ही अक्षर है, इसका मतलब 26 वर्ड है। अब यहाँ पे 28 वाला वर्ड ऐसा कुछ है नहीं। तो जब भी आपका आंसर दोस्तों 26 से ज़्यादा आ जाए तो हमेशा 26 को घटा कर आंसर लिखेंगे, 26 को घटा देंगे, जो आंसर बनेगा वो लिखेंगे। अगर आपका देखिए दोस्तों एक नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपका आंसर कभी भी 26 से ज़्यादा आ जाए तो 26 के मान को घटाकर आंसर प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं दोस्त। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 10वें अक्षर के दाईं 7वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों बाईं लिखा है तो इसका मतलब यल से 10वां अक्षर के दाएं, दाएं मतलब आर 7वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे यल है और आर है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 मिल जाएगा। अब यहाँ पे R12 है तो R12 को उतार देंगे दोस्तों।
अब इन दोनों को जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29 मिल जाएगा। अभी देखिए जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बता चुके हैं दोस्तों, अगर आपका आंसर, अब देखिए दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। आप अपने कॉपी पे एक नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा अगर अंग्रेजी वर्णमाला में कभी भी हमारा आंसर 26 से ज़्यादा आए, 26 से ज़्यादा प्राप्त हो, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर कभी भी आपके आंसर 26 से ज़्यादा प्राप्त हो तो 26 के मान को घटाकर आंसर प्राप्त करते हैं। अब बताइए यहाँ पे यल कितना आया, यल 29 आया, तो पहले इसके मान को 26 से घटा लेंगे दोस्तों। तो 26 से घटाएंगे क्या मिलेगा दोस्तों, तो घटा देंगे तो 3 मिल जाएगा। इसका मतलब 3 क्या कहता है, 3 का कोड क्या है, सी। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों सी, ना कि 29। क्योंकि दोस्तों देखिए आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 से ज़्यादा वर्ड ही नहीं होते हैं। इसका मतलब ए से लगा कर अगर हम जेड तक लिखेंगे तो 26 वर्ड होंगे। अब यहाँ पे कह रहा है 29, तो 29 वर्ड ही नहीं है। अगर आपका आंसर कभी भी दोस्तों 26 से ज़्यादा आ जाए तो 26 के मान को घटाकर आंसर प्राप्त करते हैं। इस सवाल का राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो पूछा गया दोस्तों यूपीएससी 2015 में। अब देखिए दोस्त, अगर आप इस तरह से नहीं समझ पाए हैं तो आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं। इस सवाल को लगाने के लिए मेथड 2 बताते हैं ए बी सी। अब देखिए दोस्तों इधर ये हमारा बायां होता है ABCD लिखते हुए और ये दायां होता है। अब कह रहा है दोस्तों बाएं से 10वें अक्षर, तो हमको पता है दोस्तों अगर हम बाएं से आएंगे 10वें पे जे आएगा। अब इस अक्षर के जाना है दोस्तों आपको दाएं 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 पे जाएंगे तो क्यू आएगा दोस्तों। अब इस अक्षर के जाना है दोस्तों फिर दाएं जाना है, तो दाएं कितना वर्ड जाना है दोस्तों 12 वर्ड, तो इस अक्षर के दाएं 12 वर्ड। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे क्या मिला दोस्तों सी मिला। या तो दोस्तों आप ABCD करके क्वेश्चन को लगाइए या तो आप ऐसे बनाइए। तो देखिए दोस्तों इस तरह के सवालों को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका, आप थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखें। अब देखिए दोस्तों इसी सवाल के अंदर आपको सारा पॉइंट ध्यान में रखा देते हैं। अगर आप पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो गलती नहीं होगा, फिर काम भी करना आसान हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों पहला पॉइंट आपको बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट, किसी भी सवाल में अगर अल्फ़ाबेट के किसी भी सवाल में अगर आपका आंसर आर में प्राप्त होता है, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, आप नोट बना लीजिए। ऐसे पॉइंट जो लिखा रहे हैं वो आप नोट बना के लिख लीजिए। अगर किसी भी वर्णमाला के किसी भी सवाल के अंदर अगर हमारा आंसर आर में प्राप्त होता है तो आर के मान को 27 में से घटाकर यल में बदलते हैं। आर का जो भी अगर हमारा आंसर आर में प्राप्त हुआ है तो उसके मान को 27 में से घटाकर यल में बदल देंगे। उसके बाद यल से जो ही आएगा तो हमको कोड पता है दोस्तों, आंसर दे देंगे। अब देखिए दोस्तों आपको नोट डाउन क्या करना है। अगर हमारा आंसर आर में प्राप्त होता है तो उसके मान को 27 में से घटाकर यल में बदल देते हैं, फिर आंसर देते हैं। ये दोस्तों आपका पॉइंट है। अब देखिए दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर हमारा किसी भी सवाल के अंदर माइनस में आंसर प्राप्त हो जाए, ऋणात्मक आंसर प्राप्त हो जाए, माइनस में आंसर प्राप्त हो जाए, कुछ भी मतलब यहाँ पे ऋणात्मक कुछ भी आंसर प्राप्त हो जाए, ऋण में आंसर प्राप्त हो जाए, तो हमेशा 26 में उस मान को जो ऋण का मान आया है उसको 26 में जोड़ देते हैं। अब जोड़ने की बात कर रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे -5 प्राप्त हो गया। अब 26 में जोड़ने का मतलब अब यही -5 जोड़ देंगे, तो -5 जोड़ेंगे तो इसका मतलब 26 में से 5 ही कट करके निकाल देना है, वही बात हो गया। इसका मतलब जो भी मान आपको प्राप्त होगा उसको जो भी माइनस में अगर हमको मान प्राप्त हुआ है उसको 26 में से वो माइनस वाला मान निकालना है, और मान निकालने पे जो आंसर प्राप्त होगा वो राइट आंसर होगा। अगर किसी भी सवाल के अंदर दोस्तों आपका आंसर माइनस में आता है तो माइनस के मान को 26 में से घटाकर तब आंसर प्राप्त करते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको बता रहे हैं। अगला पॉइंट ये है दोस्तों, अगर हमारा आंसर कभी भी 26 से ज़्यादा प्राप्त हो जाए, अगर हमारा आंसर कभी भी 26 से ज़्यादा प्राप्त हो जाए तो 26 को घटाकर आंसर प्राप्त करते हैं। जैसे दोस्तों इस सवाल में हमारा आंसर 26 से ज़्यादा प्राप्त हुआ था तो हम 26 को घटाकर आंसर प्राप्त कर लिए हैं। अब ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर दोस्तों ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे तो काम करना बहुत आसान होगा, बहुत ज़्यादा आसान होगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों ये सवाल पूछा गया है यूपीएससी 2015 में। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है,
अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं, तीसरे अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया है यूपीएसआई 2015 में। देखिए दोस्तों, हर जगह पे आपको बस राइट राइट, दाएं, फिर दाएं और फिर दाएं, तीनों बार दाएं दाएं है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है। आर से कितना वर्ड है दोस्तों, तो आर से 5वां वर्ड है। फिर आर से चौथा वर्ड है दोस्तों, आर से तीसरा वर्ड है दोस्तों। फिर आर से चौथा है दोस्तों, तो आर से 10 वाला वर्ड है। अब देखिए दोस्तों, तीनों आर से आ रहे हैं। अब देखिए सेम सेम नंबर है तो आपको घटाना है। तो हमेशा घटाने में ध्यान रखना है दोस्तों, आगे वाले नंबर से पीछे वाला नंबर घटाना है। ऐसा नहीं कि पीछे वाला नंबर बड़ा है तो पीछे वाले में से आगे वाला घटा देंगे, गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो जब घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। और यहाँ पे आर कितना है, आर 10 है। अब देखिए दोस्तों, हमेशा आगे वाले नंबर से पीछे वाला नंबर घटाना है। इसका मतलब 2 में से -10 को घटाना है। तो बताइए, 2 में से -10 को घटाएंगे तो आंसर क्या प्राप्त होगा, -8 प्राप्त होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे r -8, ये प्राप्त हुआ। अब दोस्तों देखिए, हमारा आंसर किस में आया है दोस्तों, तो हमारा आंसर माइनस में आया है। जब भी दोस्तों आपका आंसर माइनस में आता है तो 26 में से उस मान को घटा देंगे। अब देखिए दोस्तों, 26 में से घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो 26 में से घटा देंगे तो r जो प्राप्त होगा, r 18 प्राप्त हो जाएगा। r 18 प्राप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब हमको धनात्मक आंसर मिला है, लेकिन अब भी दोस्तों हमारा मान r में प्राप्त हुआ है। तो r में प्राप्त हुआ है तो r के मान को 27 में से घटाना है। तो 27 में से घटा लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, तो 9 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर होगा वो आई होगा। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आई होगा। इस सवाल का राइट आंसर आई होगा। आई किसी ऑप्शन में नहीं, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। एक बार देखिए दोस्तों, काम कैसे किए हैं फिर से आपको बता देते हैं। दाहिने से 5वां वर्ड के दाहिने तीसरा वर्ड के दाहिने 10वां वर्ड कौन सा होगा। इसमें से इसको घटाएंगे 2 मिलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो -8 मिलेगा। अब हमारा आंसर माइनस में है तो 26 में से इसको काट देंगे। तो जब 26 में से काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 18 मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा आंसर आर में है तो 27 में से घटाकर रियल में बदलेंगे। 27 में से जो ही 18 को घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 9 प्राप्त होगा। 9 का मतलब आई। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों आई। और ये सवाल पूछा गया यूपीएसआई 2015 में। एक बार देखिए दोस्तों, अगर आप इस तरह से नहीं समझ पाए तो फिर से आपको मेथड 2 बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, दाहिने से 5वां हटाना है दोस्तों, तो दाहिना इधर है, इधर से हम 5 वर्ड 1 2 3 4 5 फिर में मिला। अब इस अक्षर के दाहिने जाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम इस अक्षर पे हैं तो दाहिने जाएंगे इधर। दाहिना कितना वर्ड जाना है दोस्तों, 3 वर्ड। तो 1 2 3 पे जाएंगे दोस्तों, y मिलेगा। अब इस अक्षर के दोस्तों फिर हमको दाहिने जाना है 10वां वर्ड। तो देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे क्या मिला दोस्तों, तो 10 पे हमको आई मिला। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आई। अगर दोस्तों आप इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो ये वाला मेथड 2 लगा लीजिए। इस सवाल का आंसर, इस सवाल के आंसर तक पहुंचेंगे। देखिए दोस्तों, एक बार आपको फिर से पॉइंट बता देते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। और बस यही पॉइंट है अल्फ़ाबेट में, बस यही 3 पॉइंट है। एक छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर यल है तो घटा लेना है दोस्तों, आर है तब भी घटा लेना है। अगर आर और यल है तो जोड़ देना है, अगर यल और आर है तब भी जोड़ देना है। ये छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखिए। उसके बाद ये 3 पॉइंट अलग से ध्यान में रखिए। तो पहला पॉइंट ये है दोस्तों, अगर आपका आंसर आर में प्राप्त होगा तो उसको 27 में से घटा कर यल में बदल लेंगे। अगर हमारा आंसर माइनस में प्राप्त होगा तो माइनस वाली संख्या को 26 से निकाल देंगे तो जो प्राप्त होगा वो आंसर होगा। और देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट आपको बता रहे हैं, अगर हमारा आंसर 26 से ज़्यादा प्राप्त हो जाए तो 26 को घटा कर आंसर प्राप्त करते हैं। बस ये 3 पॉइंट ध्यान में रखिए। बाकी ये चीज़ काम करना बहुत आसान है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये यूपीएसआई 2015 का सवाल है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ अब दोस्तों साथी आप हेडिंग बना लीजिए, वर्णमाला के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों इस पॉइंट का, वर्णमाला के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, पहले इस वाले पॉइंट को समझिए कि वर्णमाला का विपरीत क्रम होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम ABCD लिखेंगे तो A B, इसका मतलब A से अगर हम Z तक लिखेंगे दोस्तों
अब देखिए दोस्तों, वर्णमाला का सीधा क्रम क्या होता है, अगर ए लिखें, ए और ऐसे डॉट डॉट करते हुए जेड तक आए, तो ये होता है दोस्तों वर्णमाला का सीधा क्रम होता है। अब विपरीत क्रम क्या होगा दोस्तों, जहाँ पे ये है वहाँ पे जेड लिख देंगे दोस्तों, और जहाँ पे जेड है वहाँ पे ए लिख देंगे। ये वर्णमाला का विपरीत क्रम होता है। तो देखिए दोस्तों, वर्णमाला का विपरीत क्रम क्या है, जहाँ पे ए रहेगा वहाँ पे जेड आएगा, और जहाँ पे जेड रहेगा वहाँ पे ए आएगा। ये होता है वर्णमाला का विपरीत क्रम। तो आप हेडिंग बना लीजिए दोस्तों साथी, वर्णमाला के विपरीत क्रम पे आधारित प्रश्न, ए से जेड तक ये सीधा क्रम है वर्णमाला का। जहाँ पे जेड है वहाँ पे ए लिख देंगे, और जहाँ पे ए है, जहाँ जेड है वहाँ ए लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्णमाला का विपरीत क्रम हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन लेना है, इतनी चीज़ अब नोट डाउन करिए, तब आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला सवाल क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। और देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया है यूपीएसआई 2015 में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको विपरीत के बारे में बताते हैं या समझाते हैं। विपरीत का मतलब होता है दोस्तों उल्टा क्रम, उल्टा। और एक होता है दोस्तों सीधा क्रम, सीधा क्रम। अब देखिए दोस्तों, सीधा क्रम क्या होता है, जहाँ पे ए रहेगा, ऐसे ए रहेगा, ए बी सी डी लिखेंगे, ए से जेड तक आएंगे, ये सीधा क्रम है। अब विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जेड लिख देंगे और यहाँ पे ए लिख देंगे, ये विपरीत क्रम हो जाएगा। इसका मतलब है ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है। यही दोस्तों विपरीत क्रम है। तो सीधा क्रम दोस्तों ये है और उल्टा क्रम ये है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट बता रहे हैं, अगर इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम पे जितने भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं दोस्तों, सारा क्वेश्चन करने योग्य हो जाएंगे। अब देखिए ये पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर हमारा क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम पे आधारित है, अगर हमारा क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम पे आधारित है, तो सबसे पहले हम आर के मान को यल में बदल लेते हैं और यल के मान को आर में बदल लेते हैं। आर मान को क्यों बदलेंगे दोस्तों, जो ही हम मान को बदलेंगे तो वो सीधा क्रम में हो जाएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए दोस्तों हमारा सवाल उल्टे क्रम से बना है, उल्टा क्रम से, यल मान लीजिए 10 है और आर 15 है, ये है दोस्तों। अगर दोस्तों देखिए, इसका मतलब सवाल उल्टे क्रम में है, इसका मतलब वर्णमाला के विपरीत क्रम पे आधारित प्रश्न है। अगर हमको सीधा क्रम बनाना है दोस्तों, अगर हमको सीधा क्रम बनाना है तो आर के मान को यल में बदलना है। तो इसका मतलब ये जो मान है इसको आर, यल के मान को आर में बदल दिए, क्योंकि ये यल है तो यल के मान को आर में बदल दिए। अब आर के मान को यल में बदल लेंगे दोस्तों, ये सीधा क्रम हो गया। इसका मतलब है दोस्तों ये उल्टा क्रम था और ये सीधा क्रम हो गया। आप देखिए दोस्तों, आप कुछ भी मत लिख लीजिए, अपने पॉइंट में बस इतना बना लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में अगर उल्टे क्रम पे आधारित प्रश्न है तो आर के मान को यल में बदल लेंगे, यल के मान को आर में बदल लेंगे, और मान बदलने पर वह क्रम सीधा लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आपके सवाल पे आते हैं दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम पे लिखने पर बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है बाएं, बाएं इसका मतलब है यल 5, दाहिने 16वें, इसका मतलब आर 16। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्रम है ये उल्टा क्रम है, अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम है दोस्तों, उल्टा क्रम है। अब बताइए दोस्तों, जब ये उल्टा क्रम है, इसको सीधा क्रम में करने के लिए क्या काम करेंगे, R5 और यल 16 कर देंगे, ये सीधा क्रम हो गया, सीधा क्रम हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, आर क्या बन जाएगा दोस्तों, आर बन जाएगा 21, आर 21 आ गया। अब जब भी हमारा आंसर आर में आएगा तो इसको यल में बना लेंगे, 27 में से घटा के, तो घटाएंगे क्या मिल जाएगा, 6 मिलेगा। इसका मतलब 6 का मतलब क्या होगा दोस्तों, यफ। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों यफ। तो इस सवाल का भी आंसर नन ऑफ दीज होगा दोस्तों। एक बार देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के अगर देखिए सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो यहाँ पे यल 5 है और आर 16 है, तो सीधा क्रम में कर लिए हैं। अब जोड़ घटा के गुणा भाग करके अपना काम किए हैं तो एफ आया, एफ नहीं आए तो नन ऑफ दीज। यूपीएसआई 2015 में ये भी पूछा हुआ सवाल है दोस्त। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं दोस्त, अगले सवाल की तरफ देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए दोस्तों, पहले क्या है दोस्तों, बाएं है,
इसका मतलब यल 8 है। फिर दाएं है, दाएं 5 है, इसका मतलब R 5 है। फिर दोस्तों दाएं है तो R 10 है। अब देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ना, ये उल्टे क्रम का सवाल है, उल्टा क्रम है। अब हमको दोस्तों सीधा क्रम करना है, तो सीधा क्रम करने के लिए आपको तरीका पता हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे R 8 हो जाएगा, AL 5 हो जाएगा और AL 10 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा, तो R मिल जाएगा दोस्तों। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 मिल जाएगा। अब यहाँ पे AL 10, अभी इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो R कितना मिल जाएगा, R 23 मिल जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, हमारा मान R में आया तो इसको AL में बदलेंगे, 27 में से घटा कर तो घटा देंगे 4 मिलेगा। 4 का मतलब D। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। और ये भी सवाल दोस्तों यूपीएसआई 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 14वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए दोस्तों, ये उल्टा क्रम है, ये जो सवाल है ये उल्टा क्रम का है। तो सीधा क्रम पहले हम बनाते हैं दोस्तों। तो सीधा क्रम बनाने के लिए क्या करेंगे, R7 और AL 14 और R 5 इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो R कितना मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे R 21 और यहाँ पे R 5 घटा देंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, अब घटा देंगे दोस्तों आपको 16 मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। अब हमारा आंसर R में है तो 27 में से घटा देंगे दोस्तों तो 1 1 11, 11 का मतलब के। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों के, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। और ये भी सवाल दोस्तों पूछा गया यूपीएसआई 2015 में। एक बार देखिए दोस्तों, आपको फिर से बताते हैं। अगर वर्णमाला का विपरीत क्रम है तो पहले ये मान तो आप लिख लेंगे, इसमें आपको प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होगा। उल्टा क्रम वाला जो मान दिया गया सवाल पढ़ के आराम से लिख देंगे। अब हमको अगर सीधा क्रम में बनाना है तो R के मान को L में बदल लेंगे, इसका मतलब L में लिखा गया है तो इसके मान को R में बदल लेंगे और R के मान को L में बदल लेंगे। फिर यहाँ पे L है तो R में बदल लेंगे। अब ये जो आएगा, ये जो प्राप्त होगा ये सीधा क्रम हो जाएगा। अब जो ये सवाल सीधे क्रम में बनेगा, आप बनाने योग्य हो गए हैं तो आप आराम से सवाल लगा लेंगे। इस सवाल का राइट आंसर होगा कि जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और ये सवाल पूछा गया यूपीएसआई 2015 में। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। ये कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 22वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए दोस्तों, बाएं का मतलब L 15 और R 22, ये उल्टा क्रम है। सीधा क्रम करेंगे तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 22, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, R मिल जाएगा। इसमें से इसको जोड़ देंगे 7 और 3 37 मिल जाएगा। अब जब भी दोस्तों हमारा आंसर 26 से ज़्यादा प्राप्त हो गया तो 26 को घटा देंगे दोस्तों, 26 को घटा देंगे तो अब भी जो आंसर प्राप्त होगा वो R में प्राप्त होगा। तो घटाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 11 आ जाएगा। अभी भी हमारा आंसर दोस्तों R में प्राप्त हुआ तो इसके मान को L में बदल लेंगे 27 से घटा कर। तो यहाँ पे 6 और 1 तो L कितना मिल जाएगा दोस्तों, 16 मिल जाएगा। तो 16 मिल जाएगा। 16 का मतलब क्या होगा, इस सवाल का राइट आंसर होगा P। इस सवाल का आंसर बनता है दोस्तों P। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल को बोलेंगे अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, एक बार सवाल बनाएंगे कैसे। पहले ये उल्टा क्रम था दोस्तों, ये उल्टा क्रम है, उल्टा क्रम है तो इसको हम सीधा क्रम में बदल दिए। अब सीधा क्रम में बदलें तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये मीना। अब हमारा आंसर जो प्राप्त हुआ है, वैसे तो ABCD में 1 से लगाकर Z तक 26 वर्ड है तो आंसर तो 37 आ गया। तो 37 का कोई कोड है नहीं तो 26 मान को घटा देंगे। तो तब जब इसको 26 घटाएंगे तो R क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 11 प्राप्त हो जाएगा। अभी भी दोस्तों हमारा आंसर R में प्राप्त हो रहा है तो 27 में से घटा देंगे तो L में बदल जाएगा। L में 16 आ जाएगा, 16 का मतलब P। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये सवाल पूछा गया SSC CGL 2014 में। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से 10, इसका मतलब है दोस्तों R10, फिर दोस्तों R10, फिर दोस्तों L10। अब देखिए दोस्तों, ये उल्टा क्रम है, ये सवाल का उल्टा क्रम है। तो अब जब हम दोस्तों सवाल का सीधा क्रम करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, सवाल का सीधा क्रम
तो देखिए दोस्तों सब दाएं दाएं था, ये दोनों दाएं दाएं हैं और ये दोस्तों बाएं हैं। अब देखिए दोस्तों जब हम सीधा क्रम करेंगे, सीधा क्रम, तो क्या मिलेगा आपको दोस्तों, Al10 और यहाँ पे दोस्तों Al10 और यहाँ पे R10। देखिए दोस्तों इसमें से ये कट के ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा क्या दोस्तों, R10। तो देखिए दोस्तों जो R10 बचा, अभी यहाँ पे जब घटा देंगे तो L0 आ जाएगा, यहाँ पे R10। अब देखिए आगे दोस्तों L है, हम आपको बता चुके कि हमेशा इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को घटाना है। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर प्राप्त होगा वो L10 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब क्योंकि L है, इस काट के जब ख़त्म करेंगे दोस्तों तो L में से ये घटा देंगे, L0 बचेगा। अब जो भी घटाने पे आएगा दोस्तों, अब मान लीजिए दोस्तों अभी इसमें से इसको घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। अब जो भी घटाने पे आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर L10 का मतलब J। इस वाले पॉइंट को ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो सवाल पूछा गया बैंक पीओ 2013 में। अगर देखिए दोस्तों आप ऐसे नहीं समझ पाए हैं तो आपको ABCD लिख कर बताते हैं। उल्टा क्रम है तो उल्टा क्रम लिख देते हैं दोस्तों, क्योंकि सवाल बनाया गया है दोस्तों उल्टे क्रम से, तो उल्टा क्रम लिखना है। इसका मतलब यहाँ पे ये रहेगा, देखिए दोस्तों ये अंग्रेजी का वर्णमाला का उल्टा क्रम है। उल्टा का मतलब विपरीत क्रम है। यहाँ पे ए था तो जेड लिख दिए और जहाँ पे जेड था वहाँ पे ए लिख दिए। अब देखिए दोस्तों कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं दाएं, देखिए दोस्तों इधर बनेगा दाएं से 10वां वर्ड। अब देखिए दोस्तों जो ही दाएं से 10वां वर्ड आएंगे तो हमको जे मिलेगा। अब कह रहा है इस अक्षर के दाएं दाएं, इसका मतलब फिर इधर जाना है। तो जब इधर दाएं जाना है तो देखिए दोस्तों ए, फिर आएंगे 10वें पे तो ए मिल जाएगा। देखिए दोस्तों अब इसके बाद इस अक्षर दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन के दाएं। अब दाएं जाना है दोस्तों इधर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां अक्षर क्या मिलेगा दोस्तों, जेड मिलेगा। 10वें अक्षर के बाएं बाएं 10वां अक्षर। अब देखिए दोस्तों इस अक्षर के बाएं जाना है तो बाएं उधर है नहीं, उधर से इसका मतलब इस पे आ जाएंगे। बाएं चौथा वर्ड 10वां वर्ड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे क्या मिलेगा दोस्तों, जे मिलेगा। इस सवाल का राइट आंसर होगा जे, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। और ये सवाल पूछा गया बैंक पीओ 2013 में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, क्योंकि जो हमारी नए आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, नेक्स्ट आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू दोस्त।